हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन दिया गया है बच्चों। यहाँ पर x के संभावित मान और उसके संगत प्रायिकता भी बच्चों दी गई है। ज्ञात कीजिए p ऑफ x छोटा है 4 से। ठीक है बच्चों, तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन को कैसे समझा जाता है या उसका क्या नियम होता है उसको लिखेंगे बच्चों। देखो, यदि हमें कोई भी प्रायिकता बंटन दिया जाता है बच्चों, तो हमेशा याद रखें कि प्रायिकता बंटन की सभी प्रायिकताओं का योग बच्चों, प्रायिकता बंटन में जितनी भी प्रायिकता होती है उन सभी प्रायिकताओं का योग बच्चों सदैव एक के बराबर होता है। तो यह सूत्र बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यही प्रायिकता बंटन के लिए सूत्र है। अब जो हमें प्रश्न दिया गया है बच्चों, उसको देखो हल करते हैं हम। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखो, हमें प्रायिकता बंटन में x का मान भी दिया है और उसके संगत प्रायिकता भी दी है बच्चों। तो देखो, हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? हम जो वही बात जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखी है बच्चों। देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता बंटन में प्रायिकताओं का जो योग होता है वह सदैव एक के बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर कितना लिख दिया हमने? एक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रायिकता है उन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो यह है 0, उसके बाद के, उसके बाद है बच्चों 2 के, उसके बाद है हमारे पास 3 के, फिर से आएगा 2 के, उसके बाद है 2 के की घात 2, उसके बाद के की घात 2, उसके बाद 7 के की घात 2 और प्लस के बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इनको जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है बच्चों। तो सबसे पहले वर्ग वाले पदों को जोड़ लेते हैं बच्चों। तो 7 और 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 और के की घात 2। ठीक है बच्चों, बाकी जोड़ लेते हैं। देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 7 8, 8 और 1 हो जाएगा बच्चों 9। तो ये हो जाएगा 9 के और बराबर बच्चों, गलती से हमने 0 लिख दिया है। ये कितना लिखा है बच्चों हमारा? ये कितना लिखा हुआ है? 1। ठीक है, जैसा कि हमने सूत्र में भी देख लिया था बच्चों। तो 1 को भी हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या बनेंगे? इसके गुणनखंड होंगे इसके, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये होंगे 10 के की घात 2, उसके बाद 10 के माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों, हम 10 के को उभयनिष्ठ है तो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा के प्लस 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा के प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो यहाँ से देखो, हम के प्लस 1 को पुनः कॉमन ले लेते हैं। तो के प्लस 1 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 10 के माइनस 1 और बराबर कितना है बच्चों? 0। तो यहाँ से देखो, इसको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो के प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बच्चों 10 के माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, के बराबर कितना होगा बच्चों? -1, और के का मान माइनस में नहीं हो सकता है क्योंकि उससे प्रायिकता हमारी ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है बच्चों। तो इसका मान तो ये तो हम लिख देते हैं कि ये संभव नहीं है। तो के बराबर -1 तो बच्चों संभव नहीं है। यहाँ से देखते हैं बच्चों, हमें के का मान क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 के बराबर 1। तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/10। ठीक है बच्चों, तो के का मान 1/10 तो संभव है, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब जो ज्ञात करना है उसे देखते हैं बच्चों। तो अब हमें जो ज्ञात करना है वह है पी ऑफ एक्स का मान जो है 4 से कम है बच्चों। ठीक है, तो 4 से कम होने का तात्पर्य क्या है बच्चों? हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर? 4 से कम में क्या क्या आएगा? देखो, इसमें आ जाएगा हमारे पास एक्स बराबर 0, उसके बाद प्लस पी ऑफ, यहाँ आ जाएगा बच्चों एक्स बराबर 1, उसके बाद यहाँ आ जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर 2, फिर लिख देता हूँ बच्चों एक बार और, फिर आ जाएगा प्लस एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो इन सभी मानों को हमें यहाँ ज्ञात करना है। अब देखो, इनके संगत हमें बंटन में सभी मान दिए गए, उन्हें हम लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो, अब जो हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास 0 है, के है, 2 के है और 3 के, ये सभी 4 से कम वाली प्रायिकता है बच्चों। ठीक है, तो देखो इन्हीं को लिखूंगा मैं। तो यह आ जाएगा मेरे पास पी ऑफ
एक्स का मान 4 से कम होने की प्रायिकता। देखो बच्चों, प्रारंभ में कितना था, 0, और 0 के बाद क्या था बच्चों, के। तो 0 के बाद हम लिखेंगे प्लस का के। उसके बाद क्या था, देखो उसके बाद था हमारा 2 के। ठीक है बच्चों, 2 के, और उसके बाद है 3 के, तो इसको लिख लिया मैंने 2 के, और उसके बाद आ जाएगा 3 के। ठीक है, तो बराबर देखो, जोड़ेंगे बच्चों तो 3 4 5, और ये हो जाएगा 6 के। अब हमने के का मान कितना निकाला है, देखो 6 गुणा के का मान हमारे पास कितना है, के का मान है हमारे पास 1/10, तो गुणा में कर देंगे 1/10। ठीक है बच्चों, तो इसको हल कर लेते हैं। देखो, तो 2 के पहाड़े से इसको काट देंगे, तो 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 3 बार, और ये कट जाएगा हमारे पास 5 बार। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।